हेलो एवरीवन, जय शिव शंभू। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कल के दिन को मार्केट का एनालिसिस और देखेंगे कल हम कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर मार्केट में गैप अप, गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग होती है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे निफ्टी से। निफ्टी अगर आप देखेंगे गाइज, यहाँ पे हमने आवरली टाइम फ्रेम में चार्ट लगा रखा है और यहाँ पे ये हमारी ट्रेंड लाइन है और हमने ये ट्रेंड लाइन हटाई नहीं थी गाइज, अभी भी लगा रखी थी। और अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली मार्केट यहाँ से आज गैप अप हुआ और हमारा एक ही चैनल था गाइज, यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ से रिजेक्शन लेके और सीधा नीचे और इस ट्रेंड लाइन तक मार्केट नीचे की तरफ आ चुका है। ओके, तो अभी हमें इसमें ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो देखिए यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके, ओके, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ उठ सकता है मार्केट, ये चीज़ हो सकती है मार्केट के अंदर। या फिर यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो लेवल है यहाँ से ये रिटेस्ट करके और वापस नीचे आ सकता है और फिर नीचे की तरफ कंटिन्यू चल सकता है। अगर आपको ध्यान हो दोस्तों, हमने इलियट वेव थ्योरी में डिस्कशन किया था कि मार्केट गाइज यहाँ से लेके यहाँ यहाँ पे था मार्केट, ठीक है, इस लेवल पे। यहाँ से हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया था और बात की थी 60% और 50% मार्केट नीचे आ सकता है। अगर आप देखेंगे गाइज यहाँ पे, तो हमें ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना है अब इस लेवल से और यहाँ तक जहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया है। तो अगर आप देखें हमारा मार्केट गाइज ओवरऑल यहाँ तक नीचे आ सकता है, ठीक है, 61% और इससे भी ज़्यादा नीचे जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारा एक ऐसा सपोर्ट एरिया है 17,353। अगर ये टूटता है तो हम मान के चलेंगे कि मार्केट और डाउन साइड जा सकता है। जब तक ये लेवल नहीं टूट रहा है तब तक दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मार्केट नीचे की तरफ तो आ सकता है डेफिनेटली, बट कभी भी सपोर्ट लेके वापस रिवर्स हो सकता है। ओके, तो गाइस यहाँ पे कल के दिन का हमारा ट्रेड का सिनेरियो क्या रहने वाला है। देखिए अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है मार्केट के अंदर तो ध्यान रखेंगे ये लेवल यहाँ पे, ये इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये एज अ रिजेक्शन वर्क कर सकता है। यहाँ के आसपास कहीं मार्केट ओपन होता है, अगर यहाँ से नीचे आता है और ये लो टूटता है आज का, तो पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट के लेवल आपके बनेंगे, देखिए यहाँ पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग टारगेट के लेवल बनेंगे 17,750 के अराउंड। और ये जो लेवल है दोस्तों, ये है फिबोनाची, जो कि ऑलमोस्ट सेकंड लेवल के या सेकंड T2 के आसपास ही है, जो कि है 17,649। तो ऐसे करके आपके पुट साइड के टारगेट होंगे ट्रेड के। ओके, तो गाइस ये हमारा गैप अप का सिनेरियो रहेगा और गैप अप के सिनेरियो में ये भी चीज़ें हो सकती है, मार्केट हो सकता है गैप अप खुल के यहाँ पे वापस रिवर्स हो जाए। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना, ये लो टूटता है तभी आपको पुट साइड की तरफ का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो ये गैप अप का सिनेरियो रहेगा। अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो हमारे पास दो लेवल रहेंगे, एक 17,750 का लेवल और 17,650 का, ऑलमोस्ट 49 है 50 का लेवल। तो गाइज अगर गैप डाउन ओपन होता है यहाँ से यहाँ तक ये कंटिन्यू चल सकता है पुट साइड का, तो आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट इसके नीचे गाइज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ट्रैपिंग हो सकती है। यहाँ से अगर रिवर्स होता है तो हम कॉल साइड का ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये हमारा रहेगा गैप डाउन का सिनेरियो। और दोस्तों अब किसी तरीके से मार्केट इसके नीचे रीटेस्ट होकर सस्टेन हो जाता है तो हम फर्दर पुट साइड की तरफ भी मूव कर सकते हैं। तो ये गैप डाउन का सिनेरियो रहेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है यहाँ से, देखिए यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ से रिजेक्शन एक बार ज़रूर ले सकता है, रिजेक्शन लेके नीचे आता है, रीटेस्ट होके एक बार ऊपर से ब्रेकआउट करता है इसका दोबारा से, तो हम कॉल साइड की तरफ के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट के लेवल आपका पहला हो जाएगा 18,000 का और नेक्स्ट लेवल आपका बनेगा ये 18,120 के अराउंड। तो ऐसे करके आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं कॉल साइड के फ्लैट ओपनिंग की कंडीशन में। और यहाँ से अगर मार्केट नीचे की तरफ चलता है तो आप पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट के लेवल आपके यही रहेंगे 17,750 और नेक्स्ट 17,649। ओके, तो ये हमारा निफ्टी का सिनेरियो रहेगा। इसके अलावा दोस्तों हम निफ्टी को देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में क्या कैंडल बनाई है निफ्टी ने। तो यहाँ पे अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम की कैंडल, तो आप देखेंगे एग्जैक्टली गाइस फुल्ली नेगेटिव कैंडल है। इससे पहले जो कैंडल थी वो थी इंडिसाइसिव कैंडल, इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग दे चुका है। तो मतलब देखो मे भी एक दिन और नीचे की तरफ चल सकता है मार्केट। तो ये ओवरऑल सिनेरियो हमारा निफ्टी का। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गाइज हम बैंक निफ्टी की। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का चार्ट है अवर्ली टाइम फ्रेम में। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे हमारी ये ट्रेंड लाइन अभी भी वर्क कर रही है। ओके, और यहाँ पे जो हमने ये लेवल बनाया हुआ था बैंक निफ्टी के अंदर ऐसे करके, ओके, ऐसे करके गाइस, तो इसको हम ऐसे हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं या फिर जैसे है वैसे भी रहने दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसको कंटिन्यू रखेंगे अभी। तो गाइस यहाँ पे आपको क्या देखना है, हम बात कर रहे थे मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी तीनों ही गाइस ऑलमोस्ट 50% का लेवल अपना कंप्लीट कर चुके हैं। मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है डेफिनेटली। तो अब इसमें ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करने हैं आपको, ये आपको देखना है। तो गाइस आवरली टाइम फ्रेम में हम चाहें तो 15 मिनट में भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। हमें मेन लेवल्स देखने हैं। तो गाइस यहाँ पे जो मेन लेवल रहने वाला है अभी आपका
वो रहेगा गाइस बैंक निफ्टी के अंदर। अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, यहाँ से शुरू करते हैं, तो देखिए गैप अप अगर ओपन होता है बैंक निफ्टी, तो गाइस यहाँ से और यहाँ तक की ये जो रेंज है, ये अगर आप देखेंगे तो ये नियर अबाउट 41,250, और ये जो लो है ये है 40,610। ओके, तो लगभग गाइज यहाँ पे 600 पॉइंट आप लेके चलिए, 600 पॉइंट की ये रेंज है। तो देखिए मार्केट अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो कॉन्टिन्यूसली ऊपर की तरफ चल सकता है, आप कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट ध्यान रखें एक चीज़ का, यहाँ पे जब आप इसमें कॉल साइड का ट्रेड करें तो ये जो इंडिसाइसिव कैंडल है इसका हाई, इससे पहले पहले दोस्तों आपको निकल जाना है, जो कि 41,290। इससे पहले पहले बुक कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है गैप अप खोल के मार्केट ऊपर जाए और इसको टच किए बिना, इस लेवल को टच किए बिना वापस नीचे आ जाए। तो ये सिनेरियो बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको कॉल साइड का ट्रेड कब करना है, इसके ऊपर जब रिटेस्ट होकर सस्टेन हो जाए तब आप फर्दर कॉल साइड की तरफ के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये आपका बैंक निफ्टी का सिनेरियो रहेगा गैप अप की कंडीशन में। और गैप अप की कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू नीचे भी आ सकता है, तो आप पुट साइड का ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्वांटिटी कम रखनी है दोनों ही कंडीशन में, गैप अप खोल के ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, दोनों ही कंडीशन में क्वांटिटी को अपना कम रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया गाइस हमारा गैप अप का सिनेरियो। इसके अलावा दोस्तों अगर मार्केट में ओपनिंग हो जाती है गैप डाउन, तो यहाँ पे मार्केट क्लोज है, ओके, गैप डाउन अगर ओपनिंग होती है तो सिंपल सा हमें क्या करना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना है यहाँ से और यहाँ तक के लेवल पे। एंड गाइस यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको मार्क करना है 61% एक सपोर्ट का लेवल है, उसके बाद 78% भी एक सपोर्ट का हमारे पास लेवल रहने वाला है। तो अगर आप देखेंगे 61% ये है 40,450 एंड ये है 40,023। तो गाइस इन लेवल्स को ध्यान रखेंगे। अगर गैप डाउन यहाँ पे सीधा ओपनिंग होती है, ठीक है, गैप डाउन की ओपनिंग सीधी यहाँ होती है, तो यहाँ से मार्केट कॉन्टिन्यूसली नीचे चल सकता है, नो डाउट। तो आप पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सिर्फ आपको क्वांटिटी अपनी कम रखनी है, टारगेट रहेंगे 40,000 तक के। और मार्केट गाइस यहाँ पे गैप डाउन खोलने के बाद अगर रिवर्स होके यहाँ पे सस्टेन हो जाता है रीटेस्ट होके, गाइस ये जो रीटेस्ट होगा ऊपर जाए नीचे आए उसके बाद ब्रेकआउट देगा, तब कंफर्मेशन मिलेगा कि मार्केट ऊपर कंटिन्यू चल सकता है, अगर किसी साइडवेज चैनल वगैरह में नहीं जाता है। तो आप यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट के लेवल 41,290 तक के आपके रहने वाले हैं। तो ये आपका गैप डाउन का सिनेरियो रहेगा। इसके अलावा अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग हो जाती है तो यहाँ पे आपको कैसे ट्रेड करना है देख लीजिए। तो देखिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है गाइस यहाँ से, तो कॉन्टिन्यूसली ऊपर की तरफ चल सकता है। बट ध्यान दें अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर एक हल्का सा रिट्रेसमेंट दे दे और उसके बाद ब्रेकआउट दे, तो गाइज आप यहाँ पे कॉल साइड की तरफ जाएं तो एक कंफर्मेशन मिल जाएगा, ओके। तो कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट नीचे आता है तो 40,450 तक डायरेक्ट आ सकता है यहाँ से, ये लो टूटने के बाद आज का। तो आप पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल सिनेरियो रहेगा आपका बैंक निफ्टी का, ओके। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम में चल के इसकी कैंडल का, डेली टाइम फ्रेम में कैसी कैंडल बन रही है। तो अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम की कैंडल तो टोटल नेगेटिव है। एंड गाइस एक चीज़ ध्यान रखें, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी तीनों के लिए ये जो हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया यहाँ पे, अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग कर देता है, ठीक है, तो कहीं से भी सपोर्ट लेके तुरंत रिवर्स हो सकता है। मान लीजिए यहाँ ओपन हुआ सीधा ऊपर की तरफ रिवर्स हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, पुट साइड थोड़ा संभल के ट्रेड करना है आपको। तो ये ओवरऑल सिनेरियो रहेगा आपका बैंक निफ्टी का। आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे फिन निफ्टी की। तो दोस्तों ये फिन निफ्टी का चार्ट है अर्ली टाइम फ्रेम में। अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी सेम ट्रेंड लाइन वर्क कर रही है और मार्केट ने गाइस यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, ओके। एंड ये भी, इसमें भी एक ये चैनल वर्क कर रहा है कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। तो इसको अभी आप डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लेके वापस नीचे आ गया। एंड गाइस लास्ट तक रुकिएगा, एक चीज़ और दिखानी है आपको, अर्ली एंट्री कैसे ले सकते हैं आप, ये भी आपको बताएंगे। तो गाइस यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसमें भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के ये लेवल, ओके। एंड इसमें अगर आप देखेंगे 50% मार्केट ने ट्रेस कर चुका है, देखो कॉन्टिन्यूसली आ सकता है। और गैप डाउन अगर खुलता है तो 61% और एक ये लेवल रहेगा 78%, ओके, यहाँ पे लेवल रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे गैप भी है बीच में, तो ये लेवल्स भी गाइस यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। मार्केट कहीं से भी सपोर्ट लेके रिवर्स हो सकता है, कहीं से भी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी सपोर्ट लेके रिवर्स हो सकता है। तो पुट साइड के ट्रेड के लिए अपनी क्वांटिटी कम रखें। और ये लेवल अगर आप देखेंगे 60% का, तो 61% 18,112। एंड ये गाइस गैप है, ठीक है, गैप है 18,041। एंड ये गाइस हमारा 78% 17,938। तो ये हमारे लेवल्स हैं। यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुलता है, कहीं से भी ऊपर की तरफ रिवर्स हो सकता है। तो डेफिनेटली पुट साइड का ट्रेड करें अगर पहली 15 मिनट के कैंडल का ब्रेकडाउन होता है या 5 मिनट के कैंडल का ब्रेकडाउन होता है, बट क्वांटिटी कम रखें और एज अ स्कैल्पिंग की तरह आपको
ट्रेड करना है। और ये कब तक करना है, जब तक ये लो नहीं टूटता जो कि है 17,700, तब तक आपको पुट साइड की तरफ स्कैल्पिंग की तरह ही ट्रेड करना है इनिशियल आवर्स में गाइस। अगर मार्केट गैप डाउन खोलता है और नीचे आता है, क्योंकि ऊपर की तरफ उठ सकता है, ठीक है। तो ये गाइस आपका सिनेरियो रहेगा गैप डाउन की कंडीशन में। इसके अलावा दोस्तों अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो रेंज है ये है ऑलमोस्ट 18,600, और यहाँ पे जो लेवल है वो है 18,250। तो ऑलमोस्ट 350 पॉइंट के आसपास की ये रेंज है आपके सामने। तो यहाँ पे अगर मार्केट ओपन हो जाता है गैप अप सेंटर में कहीं, तो देखिए कॉन्टिन्यूसली ऊपर और नीचे दोनों तरफ चल सकता है। आप ट्रेड भी दोनों तरफ कर सकते हैं, जिधर की तरफ ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, किसका, पहली 15 मिनट की कैंडल का, ठीक है, ब्रेक डाउन या फिर ब्रेकआउट होता है, तो फिर आप पुट साइड का या फिर कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ कॉल साइड की तरफ आपके इस रेंज तक के, इस ट्रेंड लाइन तक के टारगेट रहेंगे जो कि नियर अबाउट 18,600 का लेवल रहेगा। और पुट साइड के जो टारगेट के लेवल रहेंगे, मार्केट गैप अप सेंटर में खुलता है तो नीचे तक के रहेंगे 18,222 तक के आपके टारगेट के लेवल रहने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो ये ध्यान रखेंगे। और गैप अप खुल के मार्केट इसके ऊपर रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है तभी फर्दर कॉल साइड की तरफ मूव करेंगे। तो ये गैप अप का सिनेरियो रहेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, देखिए फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर जाके हल्का सा रिट्रेस होकर अगर एंट्री देता है कॉल साइड की, तो कॉल साइड की एंट्री ले सकते हैं। ओके, टारगेट का लेवल आपका 18,500 तक का रहेगा। ओके, और अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है, इसके नीचे ध्यान रखेंगे गाइस कॉन्टिन्यूसली यहाँ से यहाँ तक की जो रेंज अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की रेंज है। तो मार्केट कॉन्टिन्यूसली भी फास्ट मूवमेंट दे सकता है नीचे की तरफ, तो पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्वांटिटी कम रख के। तो ये ओवरऑल सिनेरियो रहेगा फिर निफ्टी में। अब गाइस हम बात करेंगे आपको अर्ली एंट्री चाहिए तो कैसे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, स्पेशली गाइस अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ये ट्रेंड लाइन मार्क करनी है। ओके, ये ट्रेंड लाइन ज़रूर मार्क कर लें। तो ये बोनस पॉइंट है गाइस, अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे अगर गैप अप ओपन होता है तो अभी आपको क्या मिल गया, एक सपोर्ट का एरिया मिल गया, इसके ऊपर रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है, आप कॉल साइड की तरफ के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। या फिर इसके ऊपर सीधा गैप अप ओपन हो जाता है, मान लीजिए सीधा गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर रिवर्स होता है तो फिर आप कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सेम ट्रेंड लाइन आपको लगानी है बैंक निफ्टी में, ये ओके सेम ऐसे ही वर्क करेगी। और सेम ट्रेंड लाइन आपको लगानी है निफ्टी के अंदर भी, ये भी सेम ऐसे ही वर्क करेगी। ओके गाइस, तो ऐसे करके आप इसमें एक सेफ एंट्री ले सकते हैं कॉल साइड की। ओके गाइस, इसके अलावा दोस्तों अभी हम चलेंगे डाउ जोन्स में और डाउ जोन्स को देखेंगे। तो गाइस डाउ जोन्स का ये चार्ट है अवली टाइम फ्रेम में। ओके, तो आज डाउ जोन्स ओपन होगा तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हम कंटिन्यूसली डिस्कस करते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट एक रेंज के अंदर चल रहा है, और अगर आप देखेंगे तो ये बना रहा है फ्लैग, ठीक है, फ्लैग बन रहा है और यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया, और ये ट्रेंड लाइन हमने मार्क की थी। आप देखिए एग्जैक्टली लास्ट सेशन में गाइस, ठीक है, लास्ट सेशन में मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ओके, तो अभी आपको क्या देखना है, देखिए यहाँ पे फ्लैग बन चुका है। ओके, और यहाँ पे ये फेल हो चुका है इसका ब्रेकडाउन, तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू चल सकता है। तो अगर डाउ जोन्स इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो फिर हमें कॉल साइड के मूवमेंट देखने के लिए मिल सकते हैं अपने मार्केट के अंदर भी, ठीक है। तो चलिए गाइस, यहाँ पे अपना एनालिसिस कंप्लीट होता है। वी होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।